तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से आज हम 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो आप लोग सब रेडी हैं। तो आज के इस सेशन में हम 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और आप लोग को एकदम तैयार रहना है और फटाफट कमेंट में आंसर करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो इसमें हम देखेंगे एकदम सीक्वेंस वाइज हम ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल SK लक्ष्य एजुकेशन को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी मित्र हैं उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तो आज यहीं से हम अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और किसी को कोई दुख तकलीफ़ परेशानी है तो कमेंट में बता दे दीजिएगा, उसका भी समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा सेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। बताएंगे आप लोग, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को ही हम कहते हैं अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बताएंगे आप लोग, मानव नेत्र यानी आपका जो आँख है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, यानी आप अभी जिस फ़ोन को देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब आपके आँख में कहाँ पर बनता है, बताएंगे। यानी मानव का जो नेत्र है उसमें जो किसी का प्रतिबिंब या कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह कहाँ बनता है, बताएंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर, रेटिना पर बनता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताएंगे आप लोग। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताएंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, बताएंगे आप लोग। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का जो नियम है वह किस किस चीज़ के बीच संबंध बताता है, आप लोग बताएंगे। ओम के नियम किस किस चीज़ के बीच संबंध बताता है, बताएंगे आप लोग। ओम का जो नियम है वह धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। किस किस के बीच? धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस किस चीज़ के बीच बताता है? धारा और विभवांतर के बीच जो है ओम का नियम हमारा संबंध बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, बताएंगे आप लोग। 9वां क्वेश्चन है हमारा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करते रहिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव और भी आपको चाहिए तो एसके लक्ष्य एजुकेशन से ज़रूर जुड़िएगा। तो क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, बताएंगे। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? वाट है। क्या है? वाट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है, बताएंगे आप लोग। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है, बताएंगे आप लोग। कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 होता है। कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है, पूछ रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है। यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। कितना? 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? यानी आप लोग के पास मैग्नेट आप लोग देखे होइएगा। मैग्नेट में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कितने ध्रुव होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कितने ध्रुव? 2 ध्रुव होते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फिर से राइट हो जाएगा। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है हमारा क्या? पृथ्वी किसकी तरह व्यवहार करता है? हमारा जो पृथ्वी है वह किसकी तरह व्यवहार करता है, बताएंगे आप लोग। विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? विशाल चुंबक की तरह हमारा जो पृथ्वी है वह विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फिर से बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर क्या है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएंगे आप लोग। विद्युत मोटर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग बताएंगे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएंगे आप लोग। एकदम इजी क्वेश्चन सारा है, आप लोग पढ़े होइएगा।
विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर? चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फिर से बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है? विद्युत जनरेटर। अभी क्या देखें? विद्युत मोटर। और हमारा अगला ही क्वेश्चन क्या है? विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या है? विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएंगे आप लोग। विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और सेशन को आप लोग लाइक कीजिए। और जिन बच्चों के पास हो सके अपने दोस्त, अपने मित्र, अगर कोई भी आपके पास ग्रुप है तो उस ग्रुप में सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो बताएंगे विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी क्या देखें हम? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएंगे। विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? बताएंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक बताएंगे आप लोग। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? बताएंगे आप लोग। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? बताएंगे आप लोग। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। 1000 वाट होता है। कितना? 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना होता है? 1000 वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? परावर्तन के कितने नियम हैं? बताएंगे आप लोग। परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने? 2 नियम है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताएंगे। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? बताएंगे आप लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताएंगे। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा दिखता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब दिखता है। आभासी दिखता है। कैसा दिखता है? आभासी। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासीय होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या है क्वेश्चन? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताएंगे आप लोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताएंगे। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है शेविंग मिरर में किया जाता है। कहाँ पे? शेविंग मिरर में। अगर आप लोग सैलून में गए होंगे बाल बनवाने के लिए, वहाँ जो मिरर लगा रहता है वह कौन सा मिरर लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। आपका जो पीछे का बाल है वो भी आपको सामने में दिखता है। एक फ्रंट में आपको जो शीशा लगा रहता है और एक बैक में, और उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह आपको फ्रंट में दिखता है। यानी जो मिरर लगा रहता है वह कौन सा मिरर रहता है? समतल दर्पण रहता है। यानी आप कह सकते हैं शेविंग मिरर होता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? शेविंग मिरर में। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर देखेंगे, 19 नंबर था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताएंगे। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है? बताएंगे आप लोग फटाफट। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताएंगे।
उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए किया जाता है। वाहन के जो साइड में आप लोग मिरर देखते हैं, वह जो मिरर होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। यानी उसमें जो प्रतिबिंब दिखता है पीछे का, वह जो मिरर है वह कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण है। यानी वाहन के पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है वाहन के साइड में, साइड मिरर जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। आप लोग बाइक चलाए हैं, ठीक है, दोनों साइड दर्पण लगा रहता है, वह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। वह वाहन के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है बताएंगे आप लोग? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है बताएंगे आप लोग? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन है प्रकाश की चाल में परावर्तन के कारण होता है। किस कारण? प्रकाश की चाल में परावर्तन के कारण होता है। चलिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर, क्वेश्चन क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता किसके कारण होता है? नेत्र का जो समंजन क्षमता है वह किसके कारण होता है बताएंगे आप लोग? नेत्र की समंजन क्षमता किसके कारण होती है बताएंगे? नेत्र लेंस के कारण। किसके? नेत्र लेंस के कारण होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा का जो दिशा होता है वह किस तरफ मानी जाती है? विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, बताएंगे किधर मानी जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मानी जाती है। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपके फेस के साइड प्रवाह कर रहा है तो उसके विपरीत वह प्रवाह करेगा। विद्युत धारा क्या करेगा? उसके विपरीत प्रवाह करेगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा फ्यूज तार। फ्यूज में जो आप लोग तार लगाते हैं किस मिश्रण धातु का बना होता है? मतलब अगर आप लोग के घर में फ्यूज बोर्ड है, ठीक है, उसमें फ्यूज तो लगा होगा, उसमें आप लोग तार लगाते हैं, वह किस मिश्रण धातु से बना होता है बताएंगे आप लोग? किस मिश्र धातु से बना होता है? किससे बना होता है? सीसा टीन मिश्र धातु से बना होता है। सीसा टीन मिश्र धातु से बना होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? घरेलू परिपथ। क्या है? घरेलू परिपथ में विभवांतर कितना होता है बताएंगे आप लोग? घरेलू परिपथ जो है उसमें विभवांतर कितना होता है? यानी घर में जो लाइट होता है उसमें कितना वोल्ट होता है बताएंगे आप लोग? घर में जो लाइट होता है उसमें 220 वोल्ट होता है। कितना? 220 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है। यही पूछ रहा है कि आपसे कि घरेलू परिपथ में विभवांतर कितना होता है। यानी आप लोग के घर में बोर्ड लगा होगा, उसमें जो पावर सप्लाई होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। तो आज के सेशन के बीचों बीच में हम आ चुके हैं। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो आप लोग के बीच आता रहेगा। और सेशन को आप लोग लाइक करिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को,
चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। पहले के ज़माना में आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा, पहले जो रेड कलर का बल्ब आता था, अब बहुत कम रेयर मिलता है, लेकिन फिर भी अभी मिलता है, ठीक है। उसमें जो फिलामेंट लगा रहता है वह किस चीज़ का बना होता है बताएंगे आप लोग। रेड कलर का बल्ब आप लोग देखे होइएगा और उसमें एक फिलामेंट पतली तार लगा रहता है, वह किस चीज़ का बना रहता है बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है बताएंगे। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है बताएंगे आप लोग। बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है। किस चीज़ का, टंगस्टन का बना होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई क्या है बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई क्या है बताएंगे आप लोग। 27 नंबर क्या है, वाट है। क्या हो जाएगा, वाट। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई क्या है, वाट, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है बताएंगे आप लोग। जिस यंत्र से धारा को मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, हम ए मीटर कहते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्या है, विभवांतर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं बताएंगे आप लोग। विभवांतर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है बताएंगे आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन। अब शेष इस सेशन में 20 क्वेश्चन हमें और देखने को रहेगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर वी आई होता है। क्या होता है, P बराबर वी आई, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है बताएंगे आप लोग। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, यानी आर बराबर क्या होता है बताएंगे। प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर वी अपॉन आई। क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई होता है, यानी वी बट्टा आई होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर, चालक का उदाहरण क्या है बताएंगे आप लोग। चालक का उदाहरण बताएंगे आप लोग। चालक का उदाहरण क्या है बताएंगे। चालक का उदाहरण क्या है, तांबा। तांबा जो है चालक का एक उदाहरण। चलिए अगला देखते हैं। कुचालक का उदाहरण क्या है बताएंगे। कुचालक का उदाहरण क्या है, रबर। रबर में करंट नहीं लगता है, आप लोग देखे होइएगा, रबर में करंट लगता है, नहीं लगता है। प्लास में क्या होता है, अगर टेप मार दीजिएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। और करंट तांबा में भी क्या होता है, तांबा में करंट लगता है, ठीक है। इसीलिए लोग ना तांबा वाला तार यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है बताएंगे आप लोग। विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय मात्रक है किलो घंटा। क्या है, किलो घंटा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये सब एकदम हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एकदम इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से थोड़ा बहुत क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन हम इस सेशन में रखे हैं, अगले सेशन में हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है बताएंगे आप लोग। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। सूर्य में
ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बताएंगे। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? क्या है क्वेश्चन? आप लोग एक बार फटाफट पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वह कैसी होती है? बताएंगे आप लोग। बंद वक्र होता है। कैसे होता है? बंद वक्र होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फिर से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं। क्या प्रकाश के परिकिरणन, क्या है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग होता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसा होता है? नीला हो जाता है। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? आप लोग बारिश के समय में देखते हुएगा इंद्रधनुष यानी 7 कलर का आपको एक लाइनिंग दिखाई देता होगा आकाश में। उसका बनने का क्या कारण होता है? बताएंगे आप लोग। परावर्तन और परिकिरणन के कारण यह बनता है। किस चीज़ के कारण? परावर्तन और परिकिरणन के कारण यह आपको आकाश में बारिश के समय दिखाई देता है। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग को यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का यह जो है 40 नंबर क्वेश्चन है और इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है। श्वेत प्रकाश किस रंग से मिलकर बना है? क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सॉरी, पहला बार हमने गलत पढ़ दिया। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? बताएंगे आप लोग। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? कितने रंगों से? 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों से बना है। इंद्रधनुष जो निकलता है, आप लोग इंद्रधनुष निकलते हुए दिखे होइएगा, उसमें कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। कितना? 7 रंग होता है। चलिए अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? बताएंगे आप लोग। 41 नंबर। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? बताएंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में प्रयोग होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? बताएंगे। किसमें? इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयोग होता है। किसमें? इलेक्ट्रिक आयरन में। किसमें? इलेक्ट्रिक आयरन में। क्वेश्चन क्या है हमारा? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? किसमें? इलेक्ट्रिक आयरन में। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएंगे। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
किस पर? विद्युत चुंबक पर, विद्युत चुंबक पर काम करता है। यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या है? विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबक पर काम करता है। अगला देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, बताएंगे आप लोग, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, बताएंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा? लंबाई बढ़ने पर। किस पर? लंबाई बढ़ने पर। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसका लंबाई बढ़ता है। जब क्या होता है? उसका लंबाई बढ़ता है। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बताएंगे। लेंस का जो शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? बताएंगे। लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का जो शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? बताएंगे आप लोग। लेंस का जो शक्ति है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही होता है। लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। इस सेशन में 5 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं। अवतल लेंस की शक्ति होती है, बताएंगे आप लोग। अवतल लेंस का जो शक्ति होता है वह कैसा होता है? बताएंगे। अवतल लेंस का शक्ति कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा? ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है हमेशा। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस की शक्ति होती है, बताएंगे। उत्तल लेंस का शक्ति कैसा होता है? बताएंगे। 46 नंबर कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक होता है। यानी अभी आपने अवतल लेंस का देखा क्या होता है? निगेटिव, और उत्तल लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव। यानी बीन क्या होता है? पॉजिटिव। यानी ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी धनात्मक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है, बताएंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है, यानी विद्युत धारा किस चीज़ से उत्पन्न होती है? बताएंगे। किससे? जनित्र से। जिस जनित्र से उत्पन्न होता है। किससे? जनित्र से उत्पन्न होता है, यानी जिसे जनरेटर कहते हैं आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? चंद्रमा स्वयं प्रकाश देता है, बताएंगे। चंद्रमा स्वयं प्रकाश देता है। क्या चंद्रमा स्वयं प्रकाश देता है? नहीं, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, अगला क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? बताएंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट, केवल क्या है? केवल रूपांतरित किया, केवल क्या है? केवल रूपांतरित होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। क्या होता है? केवल रूपांतरित होता है। क्या? केवल रूपांतरित होता है। क्या हो जाता है? केवल रूपांतरित होती है। हमारा क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं
ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? केवल हम उसको रूपांतरित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा यह लास्ट सवाल है। यह हमारा आज का लास्ट सवाल है। बिहार बोर्ड में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं।